स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको डॉक्टर ने यह दवा लिखी है और आप जानना चाहते हैं यह दवा आपको क्यों लिखी है, यह क्या काम करती है, इसको किस तरह से लेना है, इसको लेने पर क्या कोई साइड इफेक्ट दिखते हैं या किस तरह से ये काम करती है। तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पाए, क्योंकि इन्हीं बातों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इस टेबलेट में जो मूल दवा मिलाई गई है उसका नाम है मेसेलाजीन, जिसे हम मेसेलामिन नाम से भी जानते हैं। इसे दवा का जेनेरिक नाम, दवा का मूल नाम भी कहते हैं। और जो दवा आपके पास है, जो टेबलेट आपके पास है, इस पे आपको दो नाम दिखाई दे रहे हैं। पहला तो बारीक अक्षरों में लिखा है जो मेसेलाजीन है, और दूसरा जो है बोल्ड अक्षरों में लिखा है। जो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है वह दवा का ब्रांड नेम है, और ये कंपनी से कंपनी अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम को हम जान लेते हैं, जैसे कि वेगाज ओडी टेबलेट, पेंटेसा टेबलेट, मेसाकोल टेबलेट, मेसालो ओडी टेबलेट, कूल गट टेबलेट। यह इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है, और इन सभी पर बारीक अक्षरों में मेसेलाजीन ही लिखा मिलेगा। मतलब जो मूल दवा रहेगी मेसेलाजीन ही है। आप कोई भी ब्रांड खरीद सकते हो जो आपको आसानी से मिले, सस्ती मिले, सबका एक जैसा ही असर होता है। अगर यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इस टेबलेट की 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम तथा 1200 मिलीग्राम की अलग अलग टेबलेट अवेलेबल है। और जो 1200 मिलीग्राम की टेबलेट है इसके साथ में 1.2 ग्राम भी लिखा हुआ मिलता है। और जब भी इसकी आप टेबलेट देखेंगे इसके ऊपर आपको PR, ER या DR लिखा हुआ मिल सकता है। ये सभी टेबलेट्स की प्रिपरेशन फॉर्म है जो दवा की डोज पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। टेबलेट की अलग अलग प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाए। यदि आप टेबलेट प्रिपरेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके, साथ ही डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके इसको पूरी डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ पे अगर इस टेबलेट के यूजेस को जाने, किन किन स्थितियों में इसे दिया जाता है, तो इस टेबलेट का प्रयोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तथा रेक्टम में होने वाली स्वेलिंग संबंधी जो बीमारी है उन सभी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जिसमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज प्रमुख है। और इसके अंतर्गत अल्सरेटिव कोलाइटिस तथा क्रोहेंस डिजीज, ये दोनों मुख्य है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक प्रकार की बीमारी है जिसके व्यक्ति के कोलोन में तथा रेक्टम में सूजन आ जाती है, और सूजन की वजह से व्यक्ति को पेट में दर्द होता है, दस्त लगती है, दस्त के साथ खून आ सकता है, वजन में कमी होगी, बुखार आ सकता है, साथ ही खून में कमी हो सकती है। यह कुछ लक्षण दिखाई देते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज में। और जो क्रोहेंस डिजीज है, यह एक प्रकार की डिजीज है जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आहर नाक से लेकर रेक्टम तक कहीं पर भी सूजन हो सकती है। ये लगातार भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी जगह पर भी हो सकती है। और इस समय जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सेम ही अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, दस्त लगना, दस्त के साथ खून आना, वजन में कमी, बुखार तथा शरीर में खून की कमी होना। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, जो क्रोहेंस डिजीज है ये बॉडी के अन्य पार्ट में भी दिखाई दे सकती है, लेकिन जब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है उसी समय ये मेसेलाजीन टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है, उसी में इसका अच्छा असर मिलता है। तो इस तरह से यह टेबलेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने का कार्य करती है। अगर इसके कार्य करने के तरीके के बारे में जाने, किस तरह से कार्य करती है, तो प्रॉपरली किस तरह से कार्य करती है ये अभी तक पता नहीं चला है। फिर भी स्टडीज़ के अनुसार यह बताया जाता है कि यह मेसेलाजीन हमारे इंटेस्टाइन में प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देती है, साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक कर देती है, और ये दोनों ही जो कंपाउंड है इंटेस्टाइन में स्वेलिंग के लिए जिम्मेदार है। और जब ये दोनों रुक जाते हैं तो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग ठीक हो जाती है। और रिसेंट स्टडी के अनुसार यह हमारे इंटेस्टाइन में न्यूक्लियर फैक्टर काबा बी को इनहिबिट करती है, जो हमारे इंटेस्टाइन में सूजन के लिए जिम्मेदार है। जब काबा बी नहीं बनेगा तो इंटेस्टाइन में सूजन भी नहीं आएगी। तो इस तरह से मेसेलाजीन टेबलेट कार्य करती है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके जो जनरल साइड इफेक्ट देखे गए उसमें व्यक्ति को सिर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, नोजिया तथा वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, डायरिया उसे हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है, हार्ट रेट व्यक्ति की बढ़ सकती है। यह कुछ साइड इफेक्ट मुख्य रूप से देखे गए हैं। यदि ये या इसके अलावा दूसरा एंटीडिज़र्वेटिव आपको मिले तो तुरंत ही इस टेबलेट को लेना बंद कर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह टेबलेट कुछ दवाओं के साथ में इंटरेक्शन करती है, मतलब जब यह दवा उसके साथ ली जाए तो दोनों में से एक का असर कम या ज़्यादा हो जाता है, प्रॉपर डिज़र्वेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है। उन दवाओं को भी आप जान लेते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख तथा कॉमन दवा है कब्ज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लैक्टुलोज सिरप। अगर यह चल रही है आपको तो डॉक्टर को जोर से अवगत कराएं। साथ ही अगर किसी को डिगोक्सिन टेबलेट चल रही हो, स्पिरोलेक्ट्रोन टेबलेट चल रही हो, वारफरिन टेबलेट चल रही हो या एजाथायोप्रिन टेबलेट चल रही हो तो इसके बारे में डॉक्टर को जरूर से अवगत कराएं, क्योंकि इसके साथ में यह मेसेलाजीन इंटरेक्ट करती है, अच्छा असर नहीं बताती।
अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस दवा को किस तरह से लिया जाता है, जो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। इस दवा की एडल्ट में अगर डोज की बात करें तो 2.4 ग्राम से लगाकर 4.8 ग्राम प्रतिदिन मरीज में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी हायर डोज इसकी दी जाती है। इसकी जो सबसे हायर रेंज की टेबलेट है वह 1.2 ग्राम की आती है। तो 2 से 4 टेबलेट दिन में एक बार एक साथ में लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है, और कई बार डॉक्टर इसे टुकड़ों में भी दे सकते हैं, लेकिन इतने मिलीग्राम आपकी बॉडी में पहुंचना आवश्यक है। इस टेबलेट को खाने के पहले या खाने के बाद में डॉक्टर दोनों समय लेने की सलाह दे सकते हैं। इस टेबलेट को हमेशा लंबे समय तक लेने की ही सलाह दी जाती है, और जब तक आपको डॉक्टर ये टेबलेट बंद करने के लिए नहीं कहें, आप इस टेबलेट को बंद नहीं करें। कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसे यह नहीं दी जाती। कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो उसमें भी यह टेबलेट प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। लेकिन कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब इस टेबलेट के बगैर उसका काम नहीं चल सकता, तो इसके खतरों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर इसकी लिमिटेड डोज या इसकी प्रॉपर अमाउंट में की कैलकुलेशन करके उस महिला को देते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह महिला को किसी भी सूरत में यह टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर लेती हैं तो बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी मेसालाजिन टेबलेट के बारे में, जिसे हम मेसालामिन नाम से भी जानते हैं, और आंतों में सूजन को ठीक करने की यह दवा है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही नई दवा की जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।